क्या आपको कभी लगता है कि आपके शरीर से बदबू आ रही है, खासकर दिन भर बाहर रहने के बाद या किसी से मिलने से पहले? सोशल मीडिया इस चिंता को और बढ़ा देता है क्योंकि वहां बार बार फ्रेश बने रहने की चर्चा होती रहती है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो देखे जा सकते हैं। कहीं इन्फ्लुएंसर्स पूरे शरीर पर डिओडोरेंट लगाते दिखते हैं, तो कहीं लोग बसों और ट्रेनों में बदबूदार यात्रियों की शिकायत करते नजर आते हैं। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि पसीना आना बिल्कुल सामान्य बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हाइजीन खराब है, ये तो शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अक्सर लोग गर्मी, कसरत या टेंशन में पसीना बहाते हैं। यही पसीना शरीर का तापमान संतुलित रखने में मदद करता है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो पसीना निकलता है। इसमें पानी और नमक होता है। यह पसीना सूखकर गर्मी को बाहर निकालता है और शरीर को ठंडा करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बदबू सीधे पसीने से नहीं आती। हमारे शरीर में 20 से 40 लाख तक स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये दो तरह का पसीना बनाती है, एक पानी जैसा जो शरीर को ठंडा करता है और दूसरा जिसमें फैट ज़्यादा होता है। फैट वाला पसीना आमतौर पर बगल और जांघों के पास से निकलता है। जब बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं तो बदबू आने लगती है। पसीना आना शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन हर कोई साफ सुथरा और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करना चाहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पसीना रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे मैनेज करना सीखना चाहिए ताकि रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो सके। साबुन और पानी से नहाना पसीना और बदबू से बचने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कितनी बार नहाना जरूरी है। कुछ लोग रोज नहाने की सलाह देते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि हफ्ते में 3 बार नहाना भी काफी है। हालांकि शॉवर लेते समय पानी पूरे शरीर पर तो चला जाता है, लेकिन लोग अक्सर पैरों को धोना भूल जाते हैं। पैरों को भी अच्छी तरह साफ करना चाहिए। हमारे कपड़े भी पसीना और बदबू पर असर डालते हैं। कॉटन और लिनन जैसे कपड़े पसीना सोखकर शरीर से दूर कर देते हैं, जिससे राहत मिलती है। लेकिन सिंथेटिक कपड़े पसीना रोक लेते हैं, जिससे गर्मी और परेशानी बढ़ सकती है। डिओडोरेंट और एंटीपर्स्पिरेंट भी मदद करते हैं। डिओडोरेंट में अल्कोहल होता है जो त्वचा को थोड़ा अम्लीय बना देता है। इससे बैक्टीरिया कम पनपते हैं और खुशबू बदबू को ढक देती है। एंटीपर्स्पिरेंट में एल्युमिनियम सॉल्ट्स होते हैं जो स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं। इससे पसीना कम निकलता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि एंटीपर्स्पिरेंट रात को लगाना बेहतर होता है और सुबह उठकर इसे धो लेना चाहिए। रात में स्वेट ग्लैंड्स कम सक्रिय रहती हैं, इसलिए एल्युमिनियम आसानी से असर करता है। यह धीरे धीरे जमा होता है और इसका असर कुछ समय बाद दिखाई देता है। क्या एंटीपर्स्पिरेंट नुकसान पहुंचा सकते हैं? काफी समय से एंटीपर्स्पिरेंट को लेकर यह संदेह जताया जा रहा है कि इससे ब्रेस्ट कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन कोई भी अच्छी स्टडी ये साबित नहीं करती कि एंटीपर्स्पिरेंट से कैंसर होता है। वे समझाती हैं कि एल्युमिनियम सोल्ट्स का असर केवल त्वचा पर थोड़े समय के लिए होता है। जो परत ये बनाते हैं वो बाद में त्वचा के साथ निकल जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन प्रोडक्ट्स का गलत इस्तेमाल करने से स्किन की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर कोई प्रोडक्ट कहे कि वे 72 घंटे या 48 घंटे तक असर करेगा और कोई इंसान ये सोचकर ना नहाए कि एंटीपर्स्पिरेंट काम करता रहेगा, तो इससे स्किन में ब्लॉकेज और परेशानी हो सकती है। जब पसीना और स्किन की डेड सेल जमा हो जाती हैं तो स्वेट ग्लैंड्स बंद हो सकती हैं और जलन की दिक्कत हो सकती है। अब लोग ये सोचने लगे कि डिओडोरेंट या एंटीपर्स्पिरेंट कौन सा लें और इसे शरीर के किन हिस्सों पर लगाएं। यूके और अमेरिका में ऐसे नए डिओडोरेंट बिक रहे हैं जो दावा करते हैं कि इन्हें शरीर के हर हिस्से यानी निजी अंगों पर भी लगाया जा सकता है। ये प्रोडक्ट्स दावा करते हैं कि नहाने के बाद भी लंबे समय तक ताजगी बनी रहेगी और कुछ तो कहते हैं कि 72 घंटे तक बदबू नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि पूरे शरीर पर डिओडोरेंट लगाने की जरूरत नहीं है, खासकर निजी अंगों पर तो बिल्कुल भी नहीं। कब पसीना आना चिंता का विषय है। कुछ लोग हाइपरहाइड्रोसिस नाम की परेशानी से जूझते हैं। इसमें शरीर को ठंडा रखने से कहीं ज़्यादा पसीना आता है। डॉक्टर बताते हैं कि कई बार ये किसी दूसरी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, जैसे हार्मोन बदलना, थायराइड की समस्या, इन्फेक्शन या मेटाबॉलिक गड़बड़ी। इलाज के तौर पर स्ट्रॉन्ग
एंटीपर्स्पिरेंट दिए जाते हैं जिनमें ज़्यादा एल्युमिनियम सॉल्ट्स होते हैं। इससे पसीना कम आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।